अगर आप 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं, फिजिक्स में आपको डर लग रहा है, तो आज मैं जो फिजिक्स में बताने वाला हूं ना, जो जो टॉपिक बताऊंगा वो सीधे आपके एग्जाम में आएगा। सेंटअप एग्जाम में आपको पता लग जाएगा, सेंटअप एग्जाम में प्रूफ मिल जाएगा कि जो बताए थे वही टकराया है, और फाइनल एग्जाम में पूरा मूवी देखने को मिलेगा, है ना। पूरा का पूरा यहीं से छपने वाला है। कितना चैप्टर बुक में है उससे कोई बहस नहीं है। आज मैं जो टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं ना, केवल 8 चैप्टर बताऊंगा, और उस 8 चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक है ये बता देंगे। उससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। उतना पढ़ लेते हैं तो 80% क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। बनाना 50% है ना, तो आधा बनाना होता है, दुगुना पूछा जाता है, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो चैप्टर आपका फर्स्ट है, पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, है ना। इसमें कौन कौन सा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, इससे पहले हम आपको बता दे, टोटल मैं आपको 8 चैप्टर बताने जा रहा हूं जो आपके पूरा बुक से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप यहाँ पे ध्यान से एक रेशियो समझ लिए, ठीक है मेरे भाई। 70 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है फिजिक्स का, ठीक है, जिसमें सारा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव 70 पूछता है। बनाना कितना होता है मेरे भाई? 35 को बनाना होता है ना। लेकिन जो 8 चैप्टर हम आपको बताने जा रहे हैं उससे लगभग 50 से 55 को ऑब्जेक्टिव पूछता है इस 8 चैप्टर से, ठीक है भैया। 8 चैप्टर से 50 से 55 के बीच में ऑब्जेक्टिव हर साल पूछा है। इसका प्रूफ आप क्वेश्चन बैंक में जाकर के देख सकते हो, प्रीवियस ईयर में जाकर के देख सकते हो, ठीक है। तो जब 50 से 55 को इस 8 चैप्टर से पूछ रहा है तो इसमें से कोई 35 को बना देना है ना। जरूरी थोड़ी है 70 को हमको आना है, 35 को बनाना है। तो 8 चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा ना, जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा। सेम सब्जेक्टिव में भी लागू होता है। आपसे 20 सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं 2 नंबर वाला, जिसमें से 10 का जवाब देना होता है, ठीक है मेरे भाई। 20 में से 10 का जवाब देना होता है 2 नंबर वाला क्वेश्चन। 10 दूना 20 नंबर आपके मिलते हैं। देखो इस 20 सब्जेक्टिव में से ना लगभग 15 से 16 सब्जेक्टिव इस 8 चैप्टर से रहेगा। तो देखो 15 से 16 सब्जेक्टिव इस 8 चैप्टर से रहेगा। बनाना कितना है? 10 बनाना है, आराम से बन जाएगा। सेम 5 नंबर वाला क्वेश्चन में भी है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन समझिए, आपसे 6 को पूछा जाता है 5 नंबर वाला क्वेश्चन। बनाना कितना होता है मेरे भाई? 3 को बनाना होता है ना। कोई 3 को बना देना होता है, 5 पे 15 नंबर आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है। अब देखो जो इस 8 चैप्टर है ना, इससे हर साल आप रेशियो जाकर के देख सकते हो। 5 नंबर वाला क्वेश्चन 4 से 5 रहता है, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन इस 8 चैप्टर से रहते हैं। बनाना 3 होता है, ठीक है। तो आपको पूरा बुक का चैप्टर पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं इसको ध्यान से नोट करके रख लीजिए, और इसका रिवीजन, इसका पढ़ाई आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से, इसी के बीच से मैक्सिमम क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है मेरे भाई। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। पहला चैप्टर है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, है ना। इसमें कौन कौन सा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है आप ध्यान से देखिए। कूलॉम का नियम पहला टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछता है। इसमें मैं 5 स्टार लगा देता हूं, ठीक है। देख लेना, यह टॉपिक आपके सेंटअप एग्जाम में या फाइनल एग्जाम में, दोनों में से कोई एक में पक्का पूछेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक आप हमारा बिंदु आवेश तथा द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, है ना। इसको पढ़ लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड डाइपोल, ठीक है भैया। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एवं उनके गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत फ्लक्स एवं गॉस प्रमेय, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जाएगा। विद्युत फ्लक्स क्या है, ठीक है भैया। यहाँ पे इंग्लिश में बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है भैया। इसको पढ़ लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट है हमारा गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, है ना, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में बार बार पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर में देख लीजिएगा, तो इसको करके जाना है, ठीक है। आते हैं सेकंड चैप्टर पर। सेकंड कौन सा चैप्टर है? अब देखिए ये सीरियल नंबर है, ये आपके चैप्टर का नंबर नहीं है, सीरियल नंबर है। लेकिन अभी फिलहाल चैप्टर का नंबर है, आगे जा करके आपको सीरियल नंबर समझना है, ठीक है मेरे भाई। बीच बीच में से चैप्टर हम उठाए हुए हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रिसर्च करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगा है। तो अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबा लीजिएगा, और लाइक वाला बटन का भी लगे हाथ दबा दीजिएगा, ठीक है। मैंने टच किया। दूसरा जो हमारा चैप्टर है भैया, बिंदु आवेश एवं द्विध्रुव के कारण विभव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समविभवी पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र एवं विभव के मध्य संबंध, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
समांतर पट्टियों वाले संधारित्र की धारिता, ये 2 नंबर में बार बार पूछा गया है। और ऑब्जेक्टिव भी यहां से बार बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव भी। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप देख लीजिएगा। संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्रों का श्रेणी एवं समांतर संयोजन, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख करके चलना है। ठीक है, यहां से ऑब्जेक्टिव, दूसरा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। पहला चैप्टर से ऑब्जेक्टिव और 5 नंबर वाला ज्यादा पूछता है ना, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है मेरे भाई, आज मैं जो बताने जा रहा हूं इसको नोट करके बहुत रख लीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट नोट करेंगे और बहुत सारे छोड़ देंगे कि अरे जाने देते हैं, है ना। लेकिन याद रखिएगा, जो नोट करेगा ना वो पढ़ भी लेगा, है ना। और जो पढ़ लिया उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बोर्ड एग्जाम में, और कोई दिक्कत नहीं आएगी, हंसते खेलते पूरा पेपर लिख के आएगा। ठीक है मेरे भाई, तीसरा चैप्टर पे आते हैं। तीसरा चैप्टर हमारा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इसमें हिंदी में पढ़ते हैं पहले ओम का नियम एवं उसकी सीमाएं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। 1 साल 2 नंबर में पूछा गया है, बाकी साल 5 नंबर में पूछा गया है ना। 10th में भी पढ़ना होता है ना, आपको पता होगा, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा इसको। प्रतिरोधयता एवं चालकता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रेणी एवं समांतर संयोजन, किरचॉफ का नियम, है ना, किरचॉफ और लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा गया है। लेकिन 2025 में यह क्वेश्चन पूछ दिया गया है ना, तो कम चांस है कि 2026 में भी पूछे, है ना। लेकिन आप देख लीजिएगा, है ना, हो सकता है इसके बारे में थोड़ा सा पूछ दे 2 नंबर में, तो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। फुटस्टोन पुल एवं मीटर ब्रिज, है ना, विस्टोन्स ब्रिज एंड मीटर ब्रिज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख करके जाना है ना। पोटेंशियोमीटर एवं उसके अनुप्रयोग, इस सारे टॉपिक को देख लीजिएगा। यहां से 5 नंबर वाला क्वेश्चन और 2 नंबर वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, विद्युत धारा से, तो आपको याद रखना है इस चीज का। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर है 4 नंबर चैप्टर, चुंबकत्व एवं द्रव्य। इसको बताने से पहले आप सब्सक्राइब बटन दबाए हैं, नहीं दबाए हैं ना, दबा दीजिए, है ना। लाइक का बटन दबाए हैं, दबा दीजिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखो यहाँ पे, है ना, दबा दो, आगे बढ़ते हैं। चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, आप ही के लिए तो सारा कुछ करते हैं। क्षण चुंबक का तुल्य सोलेनोइड, है ना, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख करके जाना है। ठीक है मेरे भाई, पृथ्वी का चुंबकत्व, अर्थ मैग्नेटिज्म, झुकाव, विचलन एवं चुंबकीय आघूर्ण इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय पदार्थों के प्रकार, ये यहां से आप याद रखिएगा, 2 नंबर वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, है ना। काफी पहले पूछा गया है, तो हो सकता है 2026 एग्जाम में यह क्वेश्चन आए। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव ध्रुव पर बाल आघूर्ण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ठीक है, जो 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो इसी चैप्टर से ज्यादा रहता है। ठीक है मेरे भाई, तो आपको देख लेना है। आगे बढ़ते हैं। 5वां चैप्टर हमारा प्रत्यावर्ती धारा, है ना, अल्टरनेटिंग करंट। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देखिए इसको। प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, प्रतिरोधक, प्रेरक एवं संधारित्र में प्रत्यावर्ती धारा, है ना। यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिए, एसी थ्रू रेसिस्टर्स, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है मेरे भाई, एलसीआर, श्रेणी, परिपथ एवं अनुनाद, प्रतिबाधा, धारा एवं विभव के बीच फेज कोण। ठीक है, औसत एवं आरएमएस मान, ये देख लेना है। ट्रांसफर का सिद्धांत एवं कार्य, ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है ना, 5 मार्क्स में आपसे पूछ देगा ट्रांसफर कार्य कैसे करता है ना। आपको याद रखना है, ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, और छोटा सा पूछेगा ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6ठा जो चैप्टर है, किरण, प्रकाशिकी एवं प्रकाशीय यंत्र, है ना, रे ऑप्टिक्स एवं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से काफी ज्यादा 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, आप देखिएगा वहां पे तो पता लग जाएगा क्वेश्चन बैंक में। ठीक है मेरे भाई, प्रवर्तन एवं अपवर्तन के नियम, ये 2 नंबर में बार बार पूछा जाता है। दर्पण एवं लेंस सूत्र, मिरर्स फॉर्मूला। ठीक है मेरे भाई, आप यहाँ पे देख लीजिएगा लेंस फॉर्मूला, लेंस निर्माता सूत्र, प्रिज्म द्वारा विवर्तन एवं विकिरण, है ना। ये सारा से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना करके नोट्स में दिया गया है, तो जिसके पास नोट्स होगा मेरा, वहां उसको दिक्कत नहीं आएगी, कहीं से दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं इसके अनुप्रयोग,
मानव नेत्र एवं दृष्टिकोण, ये क्वेश्चन बार बार 5 नंबर में पूछा जाता है, तो आप इसको देख के जाइएगा। ठीक है भैया, बार बार बोल देता है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें, है ना, वहां पे चित्र बनाना होता है और एक एक पार्ट के, आंख के एक एक पार्ट को लिखना होता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिक्स का ऐसा नोट्स जिससे बिहार बोर्ड में हर साल क्वेश्चन छपता है, हूबहू क्वेश्चन लड़ता है। पिछले साल गर्दा उड़ गया था, 2 नंबर वाला 14 क्वेश्चन टकराया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और 5 नंबर वाला 4 क्वेश्चन टकराया था, है ना। बनाना 3 होता है और इसमें बनाना 10 होता है। पूरा क्वेश्चन हूबहू लड़ा था। आप इंग्लिश मीडियम में है तो भी नोट्स है, हिंदी मीडियम में है तो भी नोट्स है, दोनों लैंग्वेज में नोट्स है। बहुत सारे स्टूडेंट ले लिए हैं, उसका फिजिक्स का डर पूरा जड़ से खत्म हो गया है ना। यहाँ पे आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन गेस करके दिए जाएंगे, 5 मार्क्स वाले दिए जाएंगे, वीवीआई टॉपिक और 300 प्लस ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। तो अगर आप अभी तक जितने टॉपिक बताए हैं ना, उस सारा से क्वेश्चन बना करके बिल्कुल आसान भाषा में आप खुद से इधर उधर से आंसर लिखोगे, तो हो सकता है टफ लैंग्वेज हो, आपको याद करने में दिक्कत आए और एग्जाम में जाने के बाद लगता है ना कि मुंह में है ना, पेट में है, मुंह में नहीं है, तो हाथ से कहां से लिखेंगे। लेकिन यहाँ का आंसर बिल्कुल आसान है। यहाँ का आंसर अगर आप देख लेते हो तो बिल्कुल आसानी से सारा कुछ बन जाएगा। ये स्टूडेंट रिव्यू देख सकते हैं, जब स्टूडेंट एग्जाम देकर के आया था तो बताया था सर पूरा एकदम गर्दा उड़ा दिए थे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम लोग देख रहे थे टॉपिक्स। ठीक है, अगर आप नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां पे क्लिक करके आप इसका डेमो वगैरह देख सकते हैं। 7 नंबर चैप्टर हमारा नाभिक, न्यूक्ली, है ना, नाभिकीय संगठन, समस्थानिक, समभारिक, समावयी। ठीक है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख करके जाना है। रेडियो धर्मिता एवं इसके प्रकार, द्रव्यमान दोष एवं बंधन ऊर्जा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव हो सकता है, आ सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो इसको आप टॉपिक को आराम से देख लीजिएगा, कहीं से भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसका आप क्लियर रखिएगा। नाभिकीय विखंडन एवं संलयन, यहाँ से 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार। ठीक है, मैं आपको प्रीवियस ईयर के डेट बेस पर ही बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर के बेस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि बिहार बोर्ड प्रीवियस ईयर से बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं, खास करके फिजिक्स में और सब्जेक्टिव में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां चैप्टर हमारा और लास्ट चैप्टर है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, है ना, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें कौन कौन सा टॉपिक है? अर्धचालकों के प्रकार, है ना, अंतर्जात एवं बहिर्जात, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। दूसरा टॉपिक है पीएन संधि डायोड का काज। तीसरा है डायोड की विशेषताएं, जेनर डायोड एवं वोल्टेज नियामक के रूप में इसका उपयोग, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लॉजिक गेट्स, यहाँ से 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 5 नंबर वाला क्वेश्चन गेट से पूछा जाता है। तो एंड गेट, और गेट, नोट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, है ना। लॉजिक गेट्स आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, डब्बा वगैरह कैसे बनाना है आप अगर कमेंट करोगे तो मैं सिखा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे सारे सब्जेक्ट का नोट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट ले लिए हैं। अगर आप इस नोट से पढ़ाई करते हैं, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, यहाँ का क्वेश्चन एक बार देख लेना है, क्योंकि सारा क्वेश्चन यहीं से टकराते हैं। स्टूडेंट का पिछले साल का आप मार्क्स देख सकते हो, 460, 451, 451, 47, 44 ऐसे मार्क्स आया है, बहुत ही बेहतरीन मार्क्स आया। 500 से ज्यादा स्टूडेंट का 400 से ज्यादा नंबर आया है ना। तो अगर आपका भी सपना है कि 400 से ज्यादा नंबर लाए, तो इस नोट्स से पढ़ाई कीजिए, कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, यहाँ का क्वेश्चन एक बार देख लेना है। एक नोट्स का प्राइस सिर्फ 75 रुपए है अभी, है ना, 50% का ऑफ चल रहा है। ओरिजिनल प्राइस इसका 149 है, अभी आधा दाम में मिल रहा है एक सब्जेक्ट। नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज करके आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से चेकआउट कर लीजिए, डेमो 3-4 पेज देख लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।